निकलता था, बगल में से पड़ोसी साइकिल लेकर निकल गया। मन में सोचा यार ओहो अब तो साइकिल खरीदूं। साइकिल ले आया, पड़ोसी मोटरसाइकिल लेके निकल गया। मैंने कहा अब तो मोटरसाइकिल लूं। मोटरसाइकिल निकाल के ला ही रहा था शोरूम में से, चौराहे पर गुजरा तो देखा पड़ोसी मारुति लेके जा रहा था। उसने कहा ये तो झंझट हो गया, मन ही खराब हो गया उसका मोटरसाइकिल से। 2-5 साल पैसा बजा के मारुति लाया, पड़ोसी मर्सिडीज ले आया। जब तक ये मर्सिडीज लाया, जब तक वो हेलीकॉप्टर ले आया, और जब तक ये हेलीकॉप्टर लाता, जब तक यमराज का ही विमान आ गया महाराज। बोले अब तो तुम इस हेलीकॉप्टर में बैठो भाई। वैसे ही मरा। उस समय भी असंतुष्ट है व्यक्ति, सदा कहीं ना कहीं उसकी गणना, उसकी भावना रोज बदलती जा रही है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि अच्छी सफल होने का संकल्प मत कीजिए, रोज करिए, अच्छी बात है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, एक विचार कीजिए, आज पूरे दिन अगर कोई भी ऐसा रोने का कारण नहीं बना हो, और आज पूरे दिन एक बार भी आप अच्छे से हंस सके हो, तो शाम को श्याम सुंदर को धन्यवाद किया करो, ठाकुर आज आपने मेरा दिन शुभ बना दिया महाराज। यहां तो सब कुछ मिल जाए, उसके बाद भी आदमी माथा पीटता रहता महाराज, ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और। इतने मंगता बनने की आदत हो गई, ठाकुर भी परेशान है महाराज। इसलिए तो मूर्ति बन के खड़ा रहता है। भगवान को भी मालूम है इसने मेरी जरा मूवमेंट देख लिया तो बंसी तक खींच के ले जाएगा महाराज। 2 रुपया का फूल लाता है, 2 करोड़ की कामना करता है। ठाकुर जी कहते हैं नीचे ही पड़े रहने दो फूल। रोज मैंने 25-50 फूल उठा लिए तो वैकुंठ भी मुझे ऑक्शन पर लगाना पड़ जाएगा महाराज। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बड़ा परेशान है। किसकी सुने? डॉक्टर आके प्रार्थना कर रहा है कि मेरा अस्पताल चले, और मरीज आके प्रार्थना कर रहा है कि मैं बीमार नहीं हूं। भगवान सुने तो सुने किसकी महाराज? हम किस झंझट में? इसलिए रोज धन्यवाद कीजिए महाराज। अभी थोड़े दिन पहले हमको एक ट्रेन पकड़नी थी। हम अपने कमरा में से गाड़ी तक आए, अपना बैग लगाया, ठाकुर जी का बैग लगाया, सब लगाया, थोड़ा सा उठा, अरे हमने कि हम पे नहीं उठ रहा। 2 छोरान को कही, हे सब उठा गाड़ी में धरो। नेक से बैग 3-4 सबने धर दिए, और रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन के ठीक बाहर जाम, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ। मैंने यहाँ तो फंसी रहेंगे, रेलगाड़ी निकल जाएगी। अब क्या करें? उतर के महाराज वही जो नेक से बैग कमरा से गाड़ी तक ना उठ रहे, कोई आदमी मिलो न मिलाया। अकेले ने 3-3, 4-4 उठा, एक धरो मूड पे, एक दबाया बगल में, माला जोड़ी डाली सामने, और उठा के लगाई दौड़ महाराज। न सीढ़ी ध्यान में रही, न पुल ध्यान में रहा, न भीड़ ध्यान में रही, न सुसरी धोती ध्यान में रही। कौन से तुम माध्य गौड़ेश्वराचार्य हो, सब गए हो महाराज भंडाफोर। कछ नहीं, वह समय तो दौड़ के ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो गई ट्रेन। जब किसी एक वस्तु की प्रतीक्षा होती है तो उस तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े बड़े भार भी हल्के लगने लगते हैं। बड़े बड़े भार भी, बड़ी बड़ी समस्याएं भी, भीड़ में भी व्यक्ति एकांत में हो जाता है। ऐसे ही भैया तुम वृंदावन देखने गए हो कि वृंदावन में श्याम सुंदर से मिलने गए हो। दोनों चीज का फर्क दूसरा है। प्रतीक्षा में, परीक्षा में गए हो तो कुछ नहीं मिलेगा, और प्रतीक्षा में मिले हो तो हर पेड़ पर पेड़ की आकृति में खड़े बिहारी जी का, कुंज बिहारी का दर्शन हो जाएगा। कथा चल रही थी तो मेरी आदत है मैं जहां रुका थोड़ा बहुत टहल लेता हूं, सुबह शाम मौका लगे बैठे बैठे से। तो ठीक सामने वाले घर में एक माता रहती थी, वो भी राम राम राधे राधे शाम शाम कभी कुछ कह देती। 2-3 दिन जब हो गए तो हमने कहा मैया तू कथा में हमको नहीं दिख रही। ना महाराज जी मैं कथा में तो नहीं आई। मैंने क्यों नहीं आई, आ जाती। नहीं महाराज जी मैं 4 घंटा मुझसे नहीं बैठा जाता, गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं, और क्राउड ओ आई कांट टॉलरेट, भीड़ में तो मैं जा ही नहीं सकती। ना मेरे बस की नहीं है, इतनी गर्मी, इतनी भीड़,
इतना ये झंझट कौन करे? हम बोले ठीक है माता भाई, ठीक है, तेरे ताई ठाकुर भी लग्जरी लानो पड़ेगो लगे मोए। अगले दिन की बात, कथा होती थी दिन में, यहां जैसे नहीं कि रात में हो रही है, तो आ भी जाती शायद। दिन में उसी समय महाराज हम कथा से लौटे और लौटते लौटते ही हमने देखा अंदर जाते जाते कि वो महिला ठीक दोपहर में 1 बज रहा होगा और बाहर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घूमी जा रही है नंगे पैर और परेशान है। हमने पूछा क्या हुआ माता? बोले महाराज जी क्या बताऊं? अरे मैंने कि देख गलत नहीं बोलना, कल तो तूने मुझे इतना लंबा प्रवचन सुना दिया, गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, बाहर नहीं आती, धूल बर्दाश्त नहीं, भीड़ मैं देख रहा हूं तब से इधर से इधर से गर्मी अरमी सब बर्दाश्त हो रही है, अब है कथा के लिए बहाने लगाती है। तो वो तो हमारे सिर पर ही चढ़ गई मारे। बोले बचनब व्यवसायी हो ना, तुमको मौका मिला प्रवचन देना शुरू कर दिया है। पता है क्यों खड़ी हूं? क्यों? ठीक 12 बजे पोता स्कूल से घर आ जाता था, घड़ी में क्या बज रहा है? 1:15। स्कूल से चल दिया है, मित्रों के यहां फोन किया है, ये अभी दौड़ करके गए, कह रहा था वहां जाना है एक के जन्मदिन में, वहां के वहां फटाफट भेजा, पता नहीं अभी आता उसको कौन पकड़ के गाल पे मारूंगी दो, बिना बताए क्यों चला गया, ये कोई झंझट है क्या? बड़ी गुस्सा हुई। हम बैठे बैठे 5 मिनट तक सुनते रहे, उसके बाद उसको दंडवत प्रणाम किया। हमने कहा मैया तेने एक बात तो हमको समझा दी, एक छोटे से पौत्र के मोह ने 1 घंटा लेट आया, उसने भुला दिया तेरी अवस्था को, भुला दिया घुटना के दर्द को, भुला दिया भूख प्यास को, भुला दिया सूरज की गर्मी को, भुला दिया धूल धक्कड़ को, भुला दिया भीड़ भाड़ को। अरे शाम के प्रेम में अगर मीरा जहर पी गई तो फिर कौन सी बड़ी बात हो गई? फिर कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर तू एक क्षणिक से संबंध में इतनी ऊपर उठ गई तो कृष्ण के प्रेम में अगर मीरा उतनी ऊपर उठ गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? उस दिन भी मैं याद कर रहा था, पहले दिन परमजीत जी गौरिया बाबा को, हमारे वृंदावन में रहते थे गौरिया बाबा, सच्चे हैं, खूब सब छोड़ छाड़ के 50 वर्ष भजन किए वृंदावन। एक दिन ऐसी खीज मची, बोले आज सब भजन बंद, ले माला छोड़ दी, दे दी किसी, तिलक अलग सब पहुंच जा, कुछ हो जाए, अब या को दर्शन नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं दर्शन करने। पर पागल बना रखा है, संतों से कहा शास्त्रों से कहा मैं छोड़ छाड़ के दुनियादारी सब छोड़ के अब वृंदावन में यहाँ बैठा हूं, मधुकुरी कर रहा हूं, दिन भर बैठा माला फेर रहा हूं, तुम में तो कोई दया नाम की चीज ही नहीं है। सब छोड़ दी, हट कर लिया, बुलाऊंगा ही नहीं, और आ गया तो दर्शन ही नहीं करूंगा, ना भोग लगाऊंगा, ना कोई सेवा करूंगा, ना कोई स्नान कराऊंगा, ठाकुर बैठो रहेंगे हाँ घर में। और रोज अब ये जाके जरूर बोल देते, ले नहीं नहाया ना आज, आया मजा, माला उठा के देख नहीं जपी ना आज, आया मजा। 3 दिन हो गए। बाबा एक दिन खींच के जा रहा था तो पीछे से ठाकुर जी ने आवाज दी, ए सारे कहाँ जा रहा है? वृंदावन में ठाकुर गाड़ी दे के बात करे हैं, ए बाबा सारे कहाँ जा रहे हो, इधर तो देख। बाबा ने कौन है? पीछे मुड़ के देखा तो श्याम सुंदर खड़े। बाबा देख के होश उड़ गए, भूल गया, एकदम दौड़े जाके बाबा ने हृदय से लगा लिया। एकदम हृदय से लगाते समय थोड़ी देर तो आनंद आया, फिर एकदम याद आई, अरे मैं तो याके मैंने वचन लिया था, बुलाऊंगा नहीं, आगे हो तो दर्शन नहीं करूंगा, दर्शन प्रणाम तो करूंगा ही नहीं, और मैं तो सब भूल गो। एकदम बाबा ने छोड़ के मुड़ गो। ठाकुर जी फिर भी, अरे सारे तू मान क्यों ना रहे, अब तो मैं आएगी हो ना, मैं ना देखूंगा। तो ठाकुर जी कुछ बोले नहीं तो बाबा चौंको, कहीं चलो तो ना गयो, पीछे मुड़ के देखो तो आंखों से आंसू बहा के ठाकुर जी ठाड़े, बाबा खींचो मत करे तू ऐसे, मैं तो ना आई के तेरी तड़फ बढ़ा दिया था महाराज।
भक्ति हो जाए पहली बात, फिर भगवान की प्राप्ति न हो तो जो उसका मजा है ना, उसका मजा दूसरा है महाराज। जब प्रिय सामने होता है तो केवल सामने होता है, और जब सामने नहीं होता है तो चारों तरफ होता है महाराज। एक जना घर ले गया, बोले महाराज जी, हमने कहा मंदिर है वो दर्शन तो करा। मेरा स्वभाव होता है घर जाओ पहले, आज भी हम गए तो पहले तो ठाकुर जी को, असली मालिक तो वही है, ठाकुर जी को प्रणाम करो भाई, उन्हीं से मिलने आए हम, तो आपसे तो कहीं भी मिल लेते। ये बात समझिएगा, संत अगर वास्तव में संत है और वो अगर आपके पास जा रहा है तो वो धन के लिए नहीं जा रहा है, प्रतिष्ठा संबंध के लिए नहीं, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा है और ठाकुर जी कथा में नहीं आवेंगे तो प्रणाम करने जा रहा है। हमने कहा ठाकुर जी से प्रणाम तो करा, तो ले गया रसोई के बगल वाली प्रभु जी ड्राज खोली और ड्राज के भीतर 33 कोटि देवता बैठे, हनुमान जी बैठे, गणेश जी बैठे, भोलेनाथ जी बैठे, देवी जी बैठी, कृष्ण बैठे, राम भी बैठे, विष्णु बैठे, बिल्कुल ऐसे डरे सहमे से। मतलब हनुमान जी थोड़ी सी गदा भी हिला ले तो बेचारे गणेश जी का पेट घायल हो जाए, भोलेनाथ थोड़ा सा त्रिशूल भी हिला लें तो किसी की आंख में लग जाए, बिल्कुल सीधे। ऊपर से फूल डल रहा है, बता से फूल, भगवान आप तो भाव के भूखे हो, आप तो भाव देखो भाई, ऐसा सड़ा भाव है क्या कि ड्राज में बंद कर रखा है। हम तुमको पकड़ के गाल में 2 चांटा लगाएं, गिलेवान करें, मुंह पोत दें कि हमारा भाव देखो, आई लव यू, हमारे पागल हो गया है। ऐसा प्रेम तो मत कर, इससे तो द्वेष ही कर ले, वो ज्यादा अच्छी है। ऐसा प्यार कि गिलेवान पकड़ लिया, चांटा लगा दिया और कहता है प्यार करता हूं, उसके बाद भी एडजस्ट करने को तैयार बैठे। अब बड़ी बात तो है कि वो तो अपने अनुरूप होने को फिर भी हर कदम पर तैयार बैठे। मीरा के लिए मीरा जैसे होने को तैयार है, सूर के लिए सूर जैसे होने को तैयार है। अब प्रश्न इतना सा है कि हम उनके अनुसार बनने को तैयार हुए। हमारी एक मन में बड़ी इच्छा कल हो गई ठाकुर साहब, क्या बताऊं बाबा, कि अब पता नहीं हमारी बात कहां तक जाएगी। आप सब लोग प्रयास करना कि उन तक पहुंच जाए। मेरी मन में इच्छा एक आ गई कि हमारे प्रधानमंत्री जी 84 कोस व्रज यात्रा करें एक बार। उसका कारण इतना सा है क्योंकि जब देश का राजा तो वही हुआ, अब राजा अगर ऐसा कृत्य करेगा तो प्रजा को उसका पुण्य प्राप्त होगा, प्रजा को उसका फल प्राप्त होगा। ऐसा धर्मात्मा राजा, कल वो स्वयं गए और सबसे सुंदर बात लगी जिसके पीछे बहुत लंबा संस्कार और विचार चाहिए कि आपने बड़े सुंदर मोर पंख को द्वारिका के अंश पर विराजमान किया। ये सामान्य बात नहीं है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मुझे सब लोग जानते, मैं किसी दल का नहीं हूं। किसी ने पूछा आप किस दल के, हमने कहा हम तो तुलसी दल के आदमी हैं भाई, किसी दल के नहीं। पर यह बात हमको इतनी सुंदर लगी महाराज, तब द्वारिका विराजमान हुई और सब महर्षियों को लेकर आए। अर्जुन भी किसी को नहीं बचा सके।